एक चोमू सा लड़का होगा, चोमू सा लड़का होगा, जैसे टीचर जहाँ बोल दे वो जाके वहाँ बैठ जाएगा। वो कुछ प्लान करके नहीं आएगा सेशन स्टार्ट होने से पहले या पूरे दिन को शुरू करने से पहले। वो ये नहीं सोचेगा मुझे कहाँ बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए। टीचर जहाँ बोल देगी वो जाके बैठ जाएगा। और किसी और को वहाँ बैठना होगा तो उसे भगा देगा, वो चुपचाप चल के जाएगा और कहीं जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएगा, जिसके भी साथ भी। एक दो दोस्तों से बात करेगा, ब्लैक बोर्ड को नोट करेगा और चुपचाप अपने घर निकल लेगा, बिना किसी पर्सनालिटी के, बिना उसकी अंदर कोई ग्रेविटी हुए हुए, क्लास में कोई इतनी वैल्यू ना हुए हुए वो चुपचाप निकल जाएगा। वहीं पे जब एक चैड सा लड़का होगा, उसे पता होगा कि क्लास में उसकी पोजीशनिंग की क्या वैल्यू है, बल्कि उसकी खुद की वैल्यू उसकी पोजीशनिंग से ही बनेगी। कौन सी सीट पे, कौन सी रो में कहाँ बैठना है, उसे पता होगा कि इन सब चीज़ों का रियलिटी में महत्व होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ पे तुम्हारी पर्सनालिटी या फिर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू बनानी पड़ेगी। तुम्हें कुछ रखा हुआ नहीं मिला है। जब हम चीज़ें सीख रहे हैं इस चैनल पे, हम लोग अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट सीख रहे हैं ना, वो स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, क्लास में हर रो या फिर हर रो में जितनी भी सीट्स हैं वो डिवाइडेड होती हैं। ये सब इमेजिनरी है, मैं मानता हूँ, ये सब कोई लिखे हुए रूल्स नहीं है, ये ना लिखे हुए रूल्स हैं। ना लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंग जो सीट्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं। जैसे हम लोग बैक बेंचर्स अगर कहते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कैसे बच्चों की बात हो रही है। फ्रंट बेंचर्स कहते हैं तो एकदम समझ जाते हैं कि कौन से पढ़ाकू टाइप के बच्चों की बात हो रही है। वैसे ही हर चीज़ एक असाइंड है, हर सीट असाइंड है कि उसमें कैसे बच्चों को बैठना है। तुम हो सकता है कि उस कैटेगरी में ना आते हो, बट तुम्हें जब अपनी पर्सनालिटी को परफेक्ट बनाना है, अपनी पर्सनालिटी को लेवल अप करना है, तो तुम्हें अपने आप को फोर्स करना होगा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में। क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के तो तुम ग्रो नहीं कर पाओगे ना। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती है। देखो, बैक बेंचर्स किस लिए फेमस है वो तुम्हें पता है, तफरी के लिए और हंसी मजाक के लिए और क्लास में वैसे काम करने के लिए जो और बच्चे करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। फ्रंट बेंचर्स फेमस हैं क्योंकि वो लोग बहुत पढ़ाकू होते हैं और टीचर्स के फेवरेट होते हैं, और जैसे ही कोई क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है वो तुरंत सॉल्व करने लग जाते हैं। बल्कि बैक बेंचर्स जो होते हैं उधर से देखते हैं, फिर उसमें कुछ क्लास का माहौल लाइट करते हैं, या फिर ज़्यादातर तो पनिशमेंट में बाहर ही रहते हैं। मेरे ख्याल से जो सीट परफेक्ट होती है, जो सीट बेस्ट होती है, अगर अब इसे कैसे कैलकुलेट करें बेस्ट सीट को, देखो, अगर तुम्हारी जो क्लास की रो है, पहले रोज़ की बात करते हैं, जितनी रोज़ हैं, अगर तुम्हारी क्लास में 4 रोज़ हैं, हमेशा थर्ड रो में जाओ। थर्ड इन विच सेंस कि अगर शायद 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स रो है, अगर जैसे मेरे स्कूल में थी 2 लड़कों की 2 लड़कियों की, तो बॉयज़ की जो बीच वाली रो है, डोर या विंडो की तरफ वाली नहीं, जो बीच वाली रो है, जो क्लास के सेंटर में जा रही है, उस रो में बैठो। जो भी तुम्हारे अगर मिक्स बैठते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब साथ में बैठते हैं, तो बीच वाली रो में बैठने की कोशिश करो, और उस रो में भी सेंटर से एक पीछे वाली सीट पे बैठो। उससे क्या होगा, देखो, पहले तो सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं। अगर तुम्हारी क्लास में एक रो में 5 सीट्स है मानो, तो थर्ड वाली से मिडल में हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फोर्थ पे बैठो। थर्ड को हटाओ, फोर्थ पे बैठो। अगर सिर्फ तुम्हारी क्लास में 6 रो हैं लेट्स से, तो 1 2 3 4 5 6, फोर्थ या फिफ्थ पे बैठो। फिफ्थ भी ऑप्शन है, फोर्थ या फिफ्थ पे रहो। क्यों? उस पोजीशन से तुम पूरे क्लास को कंट्रोल कर सकते हो। उस पोजीशन में रह के तुम क्लास के सेंटर में हो, उस रो के भी सेंटर में से पीछे हो, हल्का सा पीछे हो, क्योंकि तुम्हें जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हैं ना, जिसमें स्टीयरिंग व्हील पकड़ पाएँ। अगर तुम सेंटर में हो तो तुम्हें ग्रिप लेनी होगी पूरे क्लास की। फिर उसके बाद वहाँ पे बैठ के जो तुम हेल्दी जोक्स करोगे या फिर जो तुम कुछ आइडियाज़ दोगे, वो पूरा क्लास समझेगा कि तुम सेंटर में हो। देखो, एक एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है ना, मेन न्यूक्लियस होता है ना। यू हैव टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, यू हैव टू बी एट द सेंटर ऑफ द एटम। बट जितना मैंने ऑब्जर्व करा था, जो सेंटर वाली सीट होती है, सेंटर से एक पीछे वाली सीट होती है, उससे तुम्हारी कंट्रोल पूरे क्लास पे रहता है। हर बच्चे तक तुम्हारी आवाज़ जा सकती है। बैक बेंचर्स को तुम कंट्रोल कर सकते हो, उन्हें भी अपनापन लगता है। फ्रंट बेंचर्स तक तुम पीछे से बैठ के कुछ भी, अगर तुम्हें फ़नी से कॉमेंट करना है, कुछ भी करना है, फिर कुछ भी बस इतना सा कहना है। मैथ्स वाले सर से कहना है कि सर आज ना पढ़ाइए, आज गेम्स ले चलिए। हम हर कोई कहता है, बट किसकी बात मानी जाती है? जिसकी बात में ग्रेविटी होती है। अब हो सकता है यहाँ पे बात आए कि तुम कहोगे कि तुम्हारे पास तो ये सब कहने के लिए कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम क्लास में कैसे अपनी आवाज़ उठाओ, तुम्हें इतना ज़्यादा हेजिटेशन होता है उस चीज़ से, लोग क्या सोचेंगे, है ना। उसी के लिए ये चैनल है जिसमें तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलप कर पाओ।
जहाँ पे क्या बोलना है, कैसे फ़नी होना है, कैसे करिज्मेटिक होना है, जैसे कैसे तुम्हें चार्मिंग होना है, कैसे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना है, कैसे क्लास की मेन कैरेक्टर बनना है। ये चैनल पढ़ाकू बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अपने ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हैं, लाइफ में जो चीज़ काम आएगी वो करना चाहते हैं। तुम स्कूल के बाद कॉलेज में जाओगे, यहाँ भी कॉलेज में हो, तो तुम जब रियल लाइफ में आओगे वहाँ पे जो चीज़ें काम आएंगी वो इस चैनल पे तुम्हें एडवांस में सीखने को मिलेंगी, ताकि तुम प्रिपेयर्ड रहो। मेन बात यही थी कि सेंटर से एक पीछे वाली सीट टारगेट करो, उस सीट को अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाके वहाँ पे बैठो और पूरे क्लास को कंट्रोल करो। बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाना है, इस पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो जाके उस वीडियो को चेकआउट करो। अब तुम्हें पता है कि किस सीट पे बैठना है, तो ऑल द बेस्ट। बाकी इस चैनल पे बने रहना, क्योंकि छोटे छोटे हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये सब। तो आई एल श्योर कि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ, और मुझसे प्रॉमिस करो कि इस चैनल पर तुम बने रहना।